हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ट्रांसलेशन पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे टू बी फॉर्म अर्थात इज एम आर के यूजेस के बारे में सीख रहे थे। तो हमने यूजेस नंबर फर्स्ट सीख लिया था। अब आइए यूजेस नंबर सेकेंड के बारे में बात करते हैं। हम लोग जो बात कर रहे थे वो ट्रांसलेशन पार्ट 2। और यह उन विद्यार्थियों के लिए एलिजिबल है जो विद्यार्थी एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, कह सकते हैं 9th और 10th की, या इससे अपर क्लास वाले भी इसको देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। हम लोग यूजेस नंबर फर्स्ट के बारे में बात कर चुके थे, अब यूजेस नंबर सेकेंड। यूजेस नंबर सेकेंड क्या कहता है? टू डिनोट कलर, शेप, साइज, मेरिट, डिमेरिट। टू डिनोट कलर, शेप, साइज, मेरिट, डिमेरिट और क्वालिटी be used to be forms of the word। क्या लिखा गया? टू डिनोट कलर, शेप, साइज, मेरिट, डिमेरिट, क्वालिटी बी यूज टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। अर्थात कोई भी लिविंग बीइंग है या ह्यूमन बीइंग है या कोई भी कह सकते हैं कि एनिमल है या आप कह सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से अगर उसका आपको बताना है, कलर बताना है, सिर्फ साइज बताना है, मेरिट डिमेरिट बताना है। मेरिट का मतलब कह सकते हो योग्यता, या डिमेरिट का मतलब कमी बताना है या गुण दोष बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं? टू बी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए इसको, जैसे कहा जाए कलर की बात हो, वह टोपी लाल है, इस तरह से। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, पृथ्वी गोल है। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, डिमेरिट की अगर बात करें, डिमेरिट का मतलब होता है जिसमें कमी हो। जैसे क्या कहा जाए, सॉरी, शेखर अंधा है। शेखर अंधा है। फोर्थ, क्वालिटी की बात की जाए, रमेश बहादुर सिपाही है। रमेश बहादुर सिपाही है। अब कहा गया वह टोपी लाल है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग जानते हैं कि ही किसके लिए होता है? मेल के लिए होता है। और सी किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन है दैट। दैट बेसिकली कहा जाए, दैट आपका ये किसी भी नॉन लिविंग के लिए भी हो सकता है, किसी लिविंग के लिए भी हो सकता है। तो जहां पर अगर नॉन लिविंग की बात आती है वहां पर तो आप दैट लगा ही सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो कहा गया वह टोपी लाल है, तो हम लिखेंगे दैट हैट। इसके बाद में हैट आपका क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? इज दैट हैट इज रेड। तो ये आपका क्या होगा? फर्स्ट ट्रांसलेशन का फॉर्मेशन बन गया। अब आइए देखते हैं, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, हम लोग पृथ्वी को अंग्रेजी में क्या कहकर पुकारते हैं? अर्थ बोलते हैं। तो हम लिखेंगे क्या? अर्थ
लेकिन आप लोगों को एक पॉइंट मालूम होगा या आप पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे कि जितने भी यूनिक चीज हैं अर्थात ब्रह्मांड में जितने भी यूनिक हैं, यूनिक का मतलब हुआ दैट सॉरी द थिंग्स दैट एग्जिस्ट ओनली वन इन द वर्ल्ड, अर्थात कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट्स है या कोई भी ऐसी चीज है जो आपके संसार में या ब्रह्मांड में एक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिक बोलते हैं। जिससे आपके जितने भी ग्रह हुए, जैसे कहा जाए जुपिटर, मार्स, वीनस, नेपच्यून, यूरेनस, ये सारे ग्रह हैं। तो जो ग्रह है वो अपने आप में क्या है, यूनिक है। पृथ्वी भी अपने आप में क्या है, ग्रह है। अगर बात की जाए सूर्य की, इस तरह से सारे जो क्या है आपके कह सकते हैं यूनिक हैं। उससे पहले हम रेडिकल दा का प्रयोग करते हैं, तो क्या लिखेंगे, इससे पहले हम दा लगाएंगे तो द अर्थ, उसके बाद में ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, अर्थात पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है। तो जो कैसी का अंग्रेजी बताता है वो बेसिकली कह सकते हैं आंसर देता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये राउंड आपका क्या एडजेक्टिव है। तो इससे पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल ये आपका तब लगेगा जब आपका कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल बात की जाए, राजेश शेखर अंधा है, तो इसमें भी राजेश शेखर कैसा है, शेखर अंधा है, तो इसमें भी आपका आर्टिकल नहीं लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो शेखर इसमें सब्जेक्ट है, तो आपका हो गया शेखर। अब ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज ब्लाइंड, शेखर इज ब्लाइंड, शेखर अंधा है। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन बन गया। अब अगर कहा जाए रमेश बहादुर सिपाही है, मैं कहूँ रमेश क्या है, रमेश क्या है, तो आप कहोगे सिपाही है। तो जाहिर सी बात है रमेश एक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रमेश एक ही है, इसका मतलब एक ही सिपाही है। तो अगर जो क्या का जवाब मिल रहा है, क्या से जो हमें उत्तर मिल रहा है कि रमेश क्या है, वो बेसिकली क्या आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उससे पहले आर्टिकल ये एन लिखना क्या कंपलसरी है। तो हम क्या लिखेंगे, रमेश बहादुर सिपाही, तो लिखेंगे रमेश इज आ ब्रेव सोल्जर, रमेश इज आ ब्रेव सोल्जर। ये आपका क्या सिंगुलर प्लस काउंटेबल नाउन है। इससे पहले हम इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर्टिकल ये जरूर लगाएंगे। समझ में आया आप लोगों को। तो इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। जिसे कहा जाए छत ऊंची है, छत ऊंची है। दूसरी बात की जाए, मोहन एक लंबा लड़का है। उसके बाद में कहा जाए सड़क चौड़ी है। इसका ट्रांसलेशन करना है, छत ऊंची है। देखिए छत एक होता है, अगर कहा जाए जो आपके नीचे का छत होता है, नीचे का छत का मतलब जिसे हम लोग सीलिंग बोलते हैं, और एक ऊपर का छत होता है उसे क्या बोला जाता है, रूफ बोला जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीलिंग बोलेंगे। तो लिखेंगे द सीलिंग इज हाई, द सीलिंग इज हाई। ये आपका क्या हुआ, छत ऊंची है। इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब मोहन एक लंबा लड़का है, तो हम क्या लिखेंगे, मोहन इज अ टाल बॉय, मोहन इज अ टाल बॉय। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। सड़क चौड़ी है तो क्या लिखेंगे, द रोड इज वाइड, द रोड इज वाइड। सड़क कैसी है, चौड़ी है। जाहिर सी बात है, अगर ये कैसी का उत्तर मिल रहा है तो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल लिखना क्या है, कंपल्सरी है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए मिटाते हैं इसे।
अब इसके बाद में देखिए यूजेस कई सारे हैं। इसके बाद में हम यूजर नंबर थर्ड पढ़ते हैं। यूजर नंबर थर्ड। अब यूजर नंबर थर्ड क्या कहता है, इसको समझ लीजिए। टू डिनोट इनहेरेंट क्वालिटी आर स्पेशल क्वालिटी। क्या कहा गया, टू डिनोट इनहेरेंट क्वालिटी आर स्पेशल क्वालिटी, अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट का या कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसका आपका इनहेरेंट क्वालिटी बताना है। इनहेरेंट क्वालिटी को हम हिंदी बोलते हैं निहित गुण बोलते हैं। अर्थात कोई भी ऐसा आपका जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो या कोई भी कह सकते हैं लिविंग बीइंग हो जिसमें वो गुण क्या हो, विद्यमान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, निहित गुण बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात की जाए, कहा जाए कोयल काली होती है, कोयल काली होती है। दूसरा एग्जांपल, ठंडी में हवा ठंड रहती है। उसके बाद में तीसरा, गर्मी में हवा गर्म रहती है या होती है, बात एक ही है। और बहुत सारी एग्जाम्पल है जिससे अगर कहा जाए। चौथा एग्जाम्पल, दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, कोयल काली होती है तो कोयल का अंग्रेजी क्या होता है, कुक्कू होता है, तो पहले क्या लिखेंगे, कुक्कू। उसके बाद में आपका सिंगल सब्जेक्ट है इज ब्लैक, तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, कुक्कू इज ब्लैक। ठंडी में हवा ठंड रहती है, क्या ठंड रहती है, हवा, तो बेसिकली सब्जेक्ट आपका क्या है, हवा, तो आपका हो गया एयर इज कोल्ड इन विंटर, एयर इज कोल्ड इन विंटर, ये आपका हो गया दूसरा ट्रांसलेशन। अब आ गया गर्मी में हवा गर्म होती है या रहती है, तो जाहिर सी बात है ये है, यहाँ पर भी है, एयर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे एयर इज हॉट इन समर, एयर इज हॉट इन समर। उसके बाद में क्या, दूध सफेद है होता है, तो हम क्या लिखेंगे, मिल्क इज व्हाइट। देखिए जितने भी आपकी मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन का मतलब ये होता है जिसको कह सकते हैं कि जिसे हम पिघला सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें केमिकल चेंजेस हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, मटेरियल नाउन बोला जाता है। तो मटेरियल नाउन से पहले नो आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो कहा गया दूध सफेद होता है तो मिल्क इज व्हाइट, ये आपके क्या है, इनहेरेंट क्वालिटी है। अब चलिए कुछ एग्जांपल इसमें हम और बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे अगर कहा जाए, बच्चे अबोध होते हैं, गरीब विनम्र होते हैं, चलिए बताते हैं। बच्चे, जाहिर सी बात है कि आपके प्लुरल है, तो चाइल्ड का प्लुरल क्या होता है, चिल्ड्रेन, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन। अब बताइए आपका क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, अगर आपका प्लुरल सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, द चिल्ड्रेन आर। अब अबोध का मतलब क्या है, अबोध का मतलब ये होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इनोसेंट, निर्दोष, भोला भाला, वो अबोध बोला जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, इनोसेंट।
ये आपका गरीब विनम्र होते हैं। अच्छा एक पॉइंट आप लोग समझ लीजिए कि अगर नाउन आपको पहचानना है तो नाउन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि सेंटेंस में आप व्हाट, हु और whom, इससे जो उत्तर मिले वही आपका क्या है, नाउन है। नाउन का मतलब क्या हुआ कि जो व्हाट, हु, whom का प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वही क्या होता है, नाउन होता है। जैसे अगर कहा जाए, अगर मैं पूछूं हु आर इनोसेंट, हु आर इनोसेंट का मतलब हुआ कि कौन अबोध होते हैं, तो कौन का अर्थ क्या आया, चिल्ड्रेन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये क्या है, क्या है, यहाँ पर ये नाउन है। अब इसको देखिए, अब दूसरी पॉइंट ये है कि अगर आपको एडजेक्टिव पहचानना है, एडजेक्टिव का मतलब है, तो वहां पर आप हाउ से पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, हाउ से। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे एक पॉइंट है वो बताना चाहता हूँ आपको। जैसे अगर कहा जाए ऐसे, सीता इनवाइटेड राम, अगर कहा जाए इसमें नाउन फाइंड आउट करिए, मैं कहूं सीता इनवाइटेड हुम, या इसी तरह से पूछा जाए हु इनवाइटेड राम, हु इनवाइटेड राम, अर्थात इसका मतलब हुआ कि राम को निमंत्रण किसने दिया, तो आपका आंसर आया सीता। इसका मतलब ये आपका नाउन हुआ। मैं कहूं सीता इनवाइटेड हुम, सीता ने निमंत्रण किसको दिया, तो आपका आंसर आया राम को, तो ये भी आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। तो इस तरह से आप नाउन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। अब देखिए, और हाउ से जो बनता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे कहा जाए पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है, तो वो आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब इसमें समझना क्या है, जैसे देख लीजिए, जिससे अगर हम कहते हैं कि ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड का मतलब हुआ, ब्लाइंड अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, और जिसका मीनिंग है अंधा। मैं कहूं वह अंधा है, तो अगर पूछा जाए कि वह कैसा है, वह अंधा है, तो इसका मतलब ये हुआ है अपने आप में क्या, एडजेक्टिव है। और पॉइंट आपको यहाँ पर सीखना क्या है कि अगर कोई भी एडजेक्टिव है उससे पहले हम आर्टिकल दा लगा देते हैं तो पूरे समुदाय को बताने लगता है। इसका मतलब क्या होगा, दा, अगर हम दा ब्लाइंड लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ब्लाइंड पीपल। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, ब्लाइंड पीपल, इसका मतलब अंधे लोग हो गए। इसका खुद ये पूरा इसका क्लियर मीनिंग देता है। तो गरीब विनम्र होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर गरीब विनम्र होते हैं, उसका मतलब गरीब लोग विनम्र होते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुअर ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, दा पुअर लिखेंगे। तो क्या हुआ आपका, दा पुअर। अब ये आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर, द पुअर आर। विनम्र का मतलब क्या होता है, जेंटल, जेंटल लिख सकते हो या पोलाइट लिख लो। ये आपका क्या हो गया, इस तरह से आपका ट्रांजेक्शन हो गया। तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इस पे अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह से आपकी क्लास आगे बढ़ती जाएगी उस तरह से आपका लेवल ऊंचा होता जाएगा। तो अभी टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपको मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन बताया जा रहा है, आपको बड़े क्वेश्चन बताए जाएंगे वो समय आने पर। आइए हम लोग यूजेस नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यूजेस नंबर 4 ये कहता है टू डिनोट एज। एज बताने के लिए हम क्या करते हैं, टू बी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे मैं कहूं मोहन 10 साल का है, मोहन 10 साल का है, तो देखिए इसको आप कितने तरीके से बना सकते हो। पहले पॉइंट ये बनता है इसको कितने तरीके से बनाया जा सकता है। मोहन 10 साल का है, तो पहला ट्रांसलेशन ये हो सकता है, मोहन इज 10, ये आपका फर्स्ट है। और करके लिख सकते हो, मोहन इज 10 years old, मोहन इज 10 years old, ये आपका दूसरा तरीका है। और करके लिख सकते हो, मोहन इज 10 years old boy, ये आपका तीसरा तरीका है। तो एक ट्रांसलेशन अर्थात कोई भी एक आपका क्वेश्चन है उसको 3 तरीके से इसमें बनाया जा सकता है, तो बड़े आसानी से बना सकते हो। अच्छा,
चलिए एक कुछ बताते हैं, पॉइंट इसमें है जो, जिसे हम लोग जानते हैं कि अगर किसी का उम्र बताना है, उम्र बताने का मतलब ये हुआ, जैसे कहा जाए कि किसी की उम्र 1 साल है तो आप बोलेंगे 1 ईयर, किसी की अगर 2 साल है तो आप 2 ईयर, इस तरह से अगर किसी का बोला जाए 9 ईयर तो आप क्या बोलेंगे 9 साल। लेकिन आपको समझना यहाँ पर ये है, समझना क्या है कि एक अगर बोला जाए कि 13 साल तो आप क्या लिखेंगे 13 ईयर्स, या जिस तरह से बताया जाए। एक होता है आपका टीन्स, टीन्स बोला जाए, टीन्स का मतलब होता है जब उम्र आपकी होती है 13 से 19 साल के बीच की उम्र को हम क्या बोलते हैं, टीन्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, टीन्स। अच्छा, अब देखिए, अब 13 से 19, अब इसके बाद में कौन सा उम्र आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अब देखिए इसमें करना क्या है, जिससे हमें बताना है कि मोहन 20 से 29 साल का है, राजू कहा जाए कि 30 से 39 साल का है, अर्थात ऑलमोस्ट में बताना है, लगभग में बताना है, तो हम किस तरह से बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे अगर उम्र आपकी है 20 से 29 साल की, 20 से 29 साल की, तो आप लिखेंगे क्या, 20 का प्लुरलाइज कर देंगे, 20 को हम क्या लिख देंगे, 20s लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 20s। 20 का क्या हो जाएगा, 20s हो जाएगा। अब देखिए 29 के बाद में क्या आता है, 30, और 30 से 39 के बीच को हम क्या बोल देंगे, 30s बोल देंगे। क्या कह देंगे, 30s। उसके बाद में 40 से 49 को क्या बोल देंगे, 40s बोल देंगे। 50 से 59 को क्या बोल देंगे, 50s बोल देंगे। उसके बाद में 60 से 69 को क्या बोल देंगे, 60s बोल देंगे। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए, एक एग्जांपल इसमें अगर बोला जाए, जैसे कहा जाए मोहन, या कोई भी नाम ले सकते हैं, मोहन 20 से 29 साल का है, मोहन 20 से 29 साल का है। इस तरह से मोहन 20 से 29 साल का है, तो किस तरह से बनेगा, हम लिखेंगे मोहन इज, अब 20 से 29 के लिए क्या बोलेंगे, 20 ईयर्स ओल्ड। मोहन इज 20s भी लिख सकते हो, तभी सही माना जाएगा, या मोहन इज 20 ईयर्स ओल्ड, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन माना जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को नया होगा, ये आप लोग क्या करेंगे, बड़े सावधानी से नोट कर लेंगे। ऐसे आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ पॉइंट और हैं, उसको बता देते हैं। जैसे आपको ट्रांसलेशन करते समय डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये होते हैं पॉइंट आउट करने के लिए। ये किस लिए होते हैं, टू पॉइंट आउट, अर्थात इशारा करने के लिए। इशारा करने का मतलब क्या हुआ, ये बोर्ड है, ये फैन है, ये मोबाइल है, ये राम है, वो मोहन है। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव, अर्थात कहने का मतलब ये है जो पॉइंट आउट करते हैं, जो पॉइंट आउट करते हैं, अर्थात कह सकते हैं द वर्ड दैट पॉइंट्स आउट अबाउट ऑब्जेक्ट्स, मैन और एनी लिविंग बीइंग्स, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे अगर बोला जाए, जैसे आपका हुआ दिस, इसके बाद में आपका हुआ दैट, उसके बाद में क्या हुआ, दिस, उसके बाद में आपका हुआ दोस। अब देखिए, थोड़ा दूर लिख देते हैं, दिस, दैट,
उसके बाद में दोस, ये है। अब देखिए दिस जो है, ये पहला नंबर तो यूज होता है सिमिलर, कोई भी नाउन है उसके लिए यूज होता है, या कह सकते हैं अगर कोई भी सिमिलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। और ये डिनोट करता है कोई भी नज़दीक की चीज़ हो, अर्थात नियर की चीज़ बताने के लिए। जैसे कहा जाए ये मेरा भाई है, तो दिस इज माई ब्रदर, इस तरह से। और दिस क्या होता है इसको भी समझा जाएगा। दैट क्या होता है, ये भी सिमिलर सब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन ये होता है फार के लिए। फार के लिए दैट का मतलब ये हुआ, जैसे अगर कहा जाए वो तुम्हारी साइकिल है, अर्थात कोई भी चीज दूर हो और उसको हमें पॉइंट आउट करना है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। अगर सिमिलर हो, जैसे कहा जाए वो मेरी बाईसाइकिल है, तो बोलेंगे दैट इज माई बाईसाइकिल, इस तरह से। और दीज अपने आप में अगर कहा जाए तो ये प्लूरल के लिए होता है, और ये नियर के लिए बताता है। और दोज क्या होता है, ये भी प्लूरल के लिए होता है, और ये फार के लिए होता है, जैसे देखा जाए। अब इसको समझिए, दिस का मतलब क्या होता है, दिस का मतलब होता है या, और दिस का मतलब क्या होता है ये। दैट का मतलब क्या होता है वह, और दोज का मतलब क्या होता है वह, इस तरह से। अब इसको समझिए, दिस का प्लूरल ही क्या होता है, दोज होता है। दिस का प्लूरल ही क्या होता है, सॉरी, दिस का प्लूरल ही क्या होता है, दीज होता है। और दैट का प्लूरल ही क्या होता है, दोज होता है। जिससे कुछ एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे मैं कहूँ यह तुम्हारी पुस्तक है, पुस्तक है, जो पहला। दूसरा कहा जाए वह कार, सॉरी, वह कार नई है। उसके बाद में कहा जाए तीसरा, ये लड़के बहुत शरारती हैं, ये लड़के बहुत शरारती हैं। और चौथा है वह विद्यार्थी, वह विद्यार्थी होशियार है, वह विद्यार्थी होशियार हैं। पहला आपका क्या है, यह तुम्हारी पुस्तक है, तो इसको हम बनाएंगे दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, ये पहले का ट्रांसलेशन है। दूसरा है वह कार नई है, तो बोलेंगे दैट कार इज न्यू, दैट कार इज न्यू। ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज अ न्यू कार, दैट इज अ न्यू कार। और इसको भी ऐसे बोल सकते हो, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। अब उसके बाद में है ये लड़के बहुत शरारती हैं, ये लड़के बहुत शरारती हैं, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे तीसरे को, these boys are very naughty, these boys are very naughty। these के साथ में ये अपने आप में क्या प्लूरल है, तो इसके साथ आने वाला नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इस तरह से क्या लिखे, these boys, और जब प्लूरल आपका नाउन सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो these boys are very naughty, ये आपका हो गया। एंड द फोर्थ वन इज, और चौथा है वह विद्यार्थी होशियार हैं, तो लिखेंगे दोज स्टूडेंट्स आर क्लेवर, दोज स्टूडेंट्स आर क्लेवर। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी।